भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे संभल में वकीलों का जो विवाद चल रहा है। संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी पर अधिवक्ताओं में उबाल है। संभल कचहरी के वकील बाजार में जुलूस भी निकाला जा रहा है। पुरानी तहसील पर जमकर नारेबाजी कर रहे अधिवक्ता। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। गिरफ्तार जफर अली को बता रहे अपना नेता। वकीलों के विरोध प्रदर्शन को लेकर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। शहर के सभी पॉइंट्स पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। सीओ अनुज चौधरी एएसपी खुद सड़क पर उतरे हुए हैं। संभल कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और ब्रज नैमिषारण्य का भी जिक्र करते हैं। और इस बार स्पेशली आप जानते होंगे जब बजट आया था सरकार का, हमने वो भी जानकारी आपको दी थी। सरकार ने स्पेशली एक स्पेसिफिक एक बड़ा अमाउंट जो है इन तीर्थ स्थलों के लिए रखा है, क्योंकि सरकार की कोशिश और प्रायोरिटी भी है, प्राथमिकता भी है वो ये कि उत्तर प्रदेश को एक धार्मिक नगरी के तौर पर भी जो है उसको विख्यात किया जाए। आपने केशव जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि 8 साल बेमिसाल है और बेमिसाल रहेगा। ओम प्रकाश राजभर जी इतने सरकार को लेकर क्या कहेंगे? अरे तो मुख्यमंत्री जी तो बता ही दिए सब। आप भी बता दीजिए सर, आप अपने विभाग। कल बताएंगे कल अब हम लोग बताएंगे। अच्छा, आज नहीं बताएंगे? हम लोग कल बताएंगे। ठीक है सर, 8 साल पूरे हुए हैं, क्या कहेंगे? शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो तमाम नेता हैं सर, 8 साल को लेकर क्या कहेंगे? 8 साल के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के जनमानस को बधाई। सर, जो विपक्ष कह रहा है 8 साल बदहाल, इसको लेकर क्या कहेंगे? कहाँ 8 साल बदहाल विपक्ष का? नहीं, ये उत्तर प्रदेश का जनमानस उनको जवाब दे चुका है। शुक्रिया। तो तमाम मिनिस्टर्स हैं, निकल रहे हैं यहाँ से और सब ने यही कहा है कि 8 साल बेमिसाल है। शानदार रहा, 8 वर्ष शानदार रहा और प्रत्येक क्षेत्रों में, चाहे रोड की कनेक्टिविटी ले लीजिए, चाहे ट्रेनों को लीजिए, चाहे एयरपोर्ट लीजिए, एक तरफा डेवलपमेंट दिखता है, विकास दिखता है जब सड़कों पर लोग चलते हैं। कानून का राज है जिसके कारण लोग रात दिन चलते हैं, 24 घंटा चलते हैं। पहले दिन में चलने में डरते थे लोग, रात में तो आना दूर, बहुत से ऐसी सड़कें थी 12 बजे नहीं चलते थे। जी कह रहे हैं 8 साल बदहाल। मैं कह रहा हूँ आप सड़क पर घूमो, पहले बहुत सी ऐसी सड़कें थी जिस सड़क पर लोग निकलते नहीं थे। आज मैं गारंटी से कहता हूँ रात में 12 बजे नहीं, रात भर बेटे बेटे चलते हैं। कहीं रोड पर 68 करोड़ लोग आए स्नान करने, कोई घटना नहीं। धन्यवाद। आपने स्वतंत्र देव जी को सुना। देखिए तो बात कर लेते हैं। अनिल जी, क्या है, 8 साल हो गए बेमिसाल, क्या कहेंगे? सही बात है, कल 8 वर्ष पूरे कर रही है सरकार और ये बड़ी बात है और प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि पिछले 8 वर्षों में जिस प्रकार सभी लोगों को, सभी समाज के लोगों को, सभी वर्गों को जिस पर साझेदारी राजनीतिक रूप, सामाजिक रूप से दी गई है, वो एक बड़ी बात है। कानून व्यवस्था को लेकर जो बात करें वो एक बड़ी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो बड़े काम हुए हैं, किसान को लेकर बड़े काम हुए, युवा को लेकर, वंचितों को लेकर, दलितों को लेकर, पिछड़ों को लेकर जो बड़े काम हुए, ये बड़े काम है। तो ये बड़ी बात है। हम लोग तो 6 साल विपक्ष में भी रहे हैं, 7 साल, तब भी हम दबे मन से कहीं ना कहीं एनडीए के जो किए हुए काम हैं उनकी तारीफ करते थे और आज तो हम खुले मन से कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया। आप सुन रहे हैं तमाम मंत्रियों को जो कह रहे हैं कि 8 साल बेमिसाल रहे हैं। जब हम विपक्ष में थे तब भी हम जो है वो दबे मन से तारीफ करते थे, आज खुले मन से तारीफ कर रहे हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 8 साल बेमिसाल की बात हो रही है और यहाँ पर आपने देखा लगातार सभी मंत्री अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि राजभर साहब थोड़ा सा स्मार्ट बोलते हैं, वो कहते नजर आए कि वो कल बताएंगे। अब हो सकता है अपने विभाग को बहुत अच्छे से मॉनिटर करें, एनालिसिस करें, कितना काम किया, कितना रह गया, तो उस हिसाब से वो बताएं। बाकी नेताओं को भी आपने सुना,
ठीक बात है, जब मुख्यमंत्री खुलकर मीडिया के सामने बात रख चुके हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा बचता नहीं है कहने के लिए। शायद उस चीज़ की जो एक हिरारकी है वो मेंटेन करते हुए मंत्री नजर आए। और स्वतंत्र देव सिंह तो दावा कर चुके हैं कि भैया आप रात को भी निकलिए आराम से, अब तो बेटा बेटी खूब सुरक्षित है। कुछ और खबरों का जिक्र कर लेते हैं। अमेठी से बड़ी खबर आपको बता दें, बाइक और ई रिक्शा में जोरदार टक्कर हुई है। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, एक की जान चली गई। टक्कर लगने का वीडियो जो है वो कैद हो चुका है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। मोहनगंज कोतवाली के अंगरौरा के पास की ये घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से आपको बता दें, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, एक की जान चली गई। ये तस्वीरें आपके सामने, सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। बाइक और ई रिक्शा में जोरदार टक्कर, सोचिए कितनी स्पीड रही होगी। हालांकि ये ई रिक्शा से ज्यादा छोटे जो व्हीकल्स होते हैं रोड पर वो लगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बाइक सवार सामने से आता है एकदम से एंड वो गाड़ी बहुत स्पीड में है, आसपास लोग भागे और एक तो जो बाइक के पास गिरता है वो गिरा ही रह जाता है। ये भी पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का कि क्या इन्होंने हेलमेट पहना हुआ था। कई बार ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट जब आप सड़क से टच करता है सर तो बहुत हैवी चोट लगती है और ऑन द स्पॉट डेथ हुई है। कई बार ऐसे केस स्टडीज भी आए हैं। तो वो व्यक्ति तो वहीं का वहीं गिरा रह जाता है और एक व्यक्ति जो है आप देखिए और ब्लीडिंग से भी नज़र आ रही है और कुछ लोग उसको बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जो दूर जाके गिरता है वो तो फिर भी उठ के बैठ जाता है। देखिए तो जो ऐसा लग रहा है कि जो ड्राइविंग सीट पे था, और ये गाड़ी जो है वो छोटी गाड़ियाँ अमूमन जो सामान ढोती हैं, अमूमन आपने देखा होगा सड़कों पे सब्जियाँ रोड़ी बजरी भी होती है कई बार इन पर, तो ये वो गाड़ी लग रही है और एक की मौत हो गई है। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार कार ने टेम्पो में टक्कर मार दी है। सड़क दुर्घटना में नर्सिंग छात्रा की मौत हो गई, 5 अन्य जख्मी हुए हैं। इलाज जारी है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर कार सीज की। रुदौली थाना क्षेत्र के भेलसर की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, सड़क दुर्घटना से जुड़ी एक और बड़ी खबर। तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार। एक बड़ी खबर हमीरपुर से आपको बता दें, ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की जान चली गई है। ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आया, डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौदहा कोतवाली के सिजनौड़ा क्रॉसिंग की यह घटना बताई जा रही है। एक बड़ी खबर रायबरेली से आपको बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला। नीम के पेड़ पर लटकता हुआ शव मिला है। युवक का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया। नसीराबाद थाना क्षेत्र के भैनापुर की घटना बताई जा रही है। खबर बदायूं से आपको बता दें, फर्रुखाबाद आपदा विभाग में तैनात कर्मचारी ने जान दे दी है। बदायूं में घरेलू विवाद में गोली मारकर आत्महत्या की। बदायूं पहुंचकर लाइसेंसी पिस्टल से उसने गोली मारी, जान दे दी है। कर्मचारी की मौत से परिवार में मातम है। मानव आपदा विभाग फर्रुखाबाद में तैनात था युवक। इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के पवसरा गांव के पास की घटना है। बेटा मेरा ड्यूटी के लिए निकला था 2-2:30 बजे के। अच्छा, अचानक इसको पता नहीं क्या हुआ, संदिग्ध स्थिति में इसने अपने गोली मार ली। अच्छा, तो कहाँ का देवी है? आपदा अधिकारी मुरादाबाद में तैनात थे। मुरादाबाद जा रहे थे। तो कहाँ का है ये मामला? ये इस्लाम नगर नया थाने के पास की घटना है। अच्छा, तो ये मुरादाबाद में कब से हैं? 1.5 साल से लगभग। इसी बीच बलिया से बड़ी खबर आपको बता दें, युवती का लटका मिला शव। इस मामले में परिवार ने पुलिस पर ही बड़ा आरोप लगा दिया है। फोन करने के बावजूद चेहरा नहीं देखने दिया गया। परिवार की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर। ऑनर किलिंग की भी बात आ रही है सामने। सोर्सेज ये कह रहे हैं नगरा थाने में मृतका के पिता करते हैं चौकीदारी का काम।
हमको मिली है। अभी हम लड़की से साज के बतियाए थे 6:09 पर। क्या बात हुई थी आप लोग? बतियाए थे पूजा क्या कर रही है, तो सो रहे, तो कम सो गई, खाना बना ली, तो हाँ बना लिया, तो ठीक है ना, तो कहनी की हाँ हम ठीक है, कब आएगी, तब कहनी की तनी डॉक्टर के बुक को दिखा करके तब आ जाएंगे, बुधे के गाड़ी धर ले, तो कही ठीक है। अब बात सुबह पता चला कि मेरी लड़की लटकी है फंसरी लगा करके। बड़ी खबर हमीरपुर से। जिला उद्योग अधिकारी रवि वर्मा की पत्नी का तांडव, पति का रौब दिखाकर ट्रैक्टर चालक की पिटाई की, ड्राइवर का कॉलर पकड़कर रवि की पत्नी ने तमाचा मारा। कार में ट्रैक्टर से हल्की टक्कर हो गई थी। टक्कर लगने के बाद बड़ा विवाद, घंटों बवाल के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों का समझौता कराया। सदर कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मीबाई तिराहे का ये मामला है। तो पति का रौब दिखाकर मैडम सड़कों पर तमाशा करती हुई नजर आ रही हैं। अफसर की पत्नी का तांडव आप देखिए, तस्वीरें हमीरपुर से सामने आई हैं। चुटकी बजाना और बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं, जो एटीट्यूड है, क्योंकि सामने अब कई बार ऐसा भी होता है कि अगर पलटकर ये व्यक्ति कुछ बोल दे, अमूमन देखिए सामाजिक जो मैसेजिंग होती है उसमें फिर ये होता है कि महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर दिया, लेकिन किसी महिला को भी अधिकार नहीं है कि वो इस तरह का व्यवहार किसी पुरुष के साथ करे। और नियम कायदे कानून सबके लिए है, क्योंकि टक्कर हो गई थी ट्रैक्टर और गाड़ी की। अब सोचिए ये कौन सा आर्टिकल इन्हें ये अधिकार देता है कि आप किसी को थप्पड़ मारें, सरे बाजार, उसका मेंटल हैरेसमेंट करें। ये मेंटल हैरेसमेंट की श्रेणी में आता है। आप समाज में किसी को इस तरह से थप्पड़ मार के बेइज्जत करें। उम्मीद करते हैं मैडम के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। आगे बढ़ते हैं, श्रावस्ती से बड़ी खबर। छेड़छाड़ से आहत युवती ने खतरनाक कदम उठा लिया, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गांव के 2 लड़कों पर छेड़खानी का आरोप लगाया। कल शाम शोधों ने पीड़िता से फिर से छेड़खानी की थी। मां से शिकायत कर खुद को कमरे में बंद कर लिया। पीड़िता ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 30 मई को शादी थी। परिवार जो है वो अब मातम में है। पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही। इकोना थाना क्षेत्र के पटखौली कला गांव की ये घटना है। अशफाक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशफाक, 30 मई को शादी है, ठीक है, छेड़खानी की बात भी सामने आ रही है और वो फांसी लगा लेती है। अंदर खाने क्या स्टोरी है? जी जीनत, आपको बता दें कि ये घटना इकोना थाना क्षेत्र के पटखौली कला गांव की है। यहाँ की रहने वाली 17 वर्षीय युवती ने छेड़छाड़ से आहत होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजन गांव के ही 2 युवकों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो आए दिन युवती के साथ छेड़छाड़ करते रहे हैं। युवती ने इस बारे में कई बार अपनी मां से शिकायत भी की, क्योंकि इसके पिता जो हैं वो दिल्ली में काम करते हैं। तो मां इस इंतजार कर रही थी कि जब उसके पिता आए तब लड़की को ले जाके थाने पे शिकायत करा दें। इस बीच कल दवा लेने जब ये युवती निकली तो इसके साथ बताया जा रहा है कि फिर से छेड़छाड़ हुई, जिसके कारण इसने खतरनाक कदम उठा लिया। आपको बता दें कि मृतका की 30 मई को शादी होने वाली थी। घर में खरीदारी चल रही थी शादी की, तमाम चीजें बुक ऑलरेडी कर लिए थे। इसके बीच सौदों से तंग आकर लड़की ने आज जो है सौदों के आगे ये लड़की हार गई और इसने विकल्प के तौर पर आत्महत्या चुनी। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर आगरा से आपको बता दें, शातिर बदमाश ने बिचपुरी में पुलिस की मुठभेड़ होती है। पुलिस को देखते ही बदमाश ने फायरिंग की है। जवाबी फायरिंग में बदमाश जख्मी, पैर में लगी गोली। चोरी, लूट, नकबजनी की घटनाओं को देता था अंजाम। पुलिस पूछताछ में कई घटनाओं का खुलासा। कई थानों में दर्ज है राजू के खिलाफ 32 मुकदमे। थाना जगदीशपुरा पुलिस, एसओजी पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई। देखिए, आए दिनों जो चोरी, नकबजनी की घटनाएं हो रही हैं, उन्हीं सब अपराधों पे रोकथाम के लिए बैरेट चेकिंग एक्ट के माध्यम से जगदीशपुरा में पथौली बिचपुरी मार्ग पर चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान टीम को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, जिसको जब टीम रोकने की कोशिश करती है तो मार्ग पे भाग लेता है। टीम के द्वारा उस व्यक्ति का पीछा किया जाता है। पीछा करने के दौरान वह व्यक्ति पुलिस पे गोली चलाता है।
जिसपे जवाबी फायरिंग में उस व्यक्ति की गोली लग जाती है। जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो संदिग्ध व्यक्ति का नाम राजू बन्ना निकला। यह व्यक्ति वही है जो कई सारी जगदीशपुरा और अन्य जगह की चोरियों में वांछित है। इस व्यक्ति के ऊपर तकरीबन 32 मुकदमे हैं। इस व्यक्ति से जो भी इसने चोरियां की हैं उसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त की जा रही है और जो इसने माल छुपाया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। खबर अयोध्या से आपको बता दें, फांसी लगाकर युवक ने जान दे दी है। बीमारी से डिप्रेशन में थी युवती से जुड़ी खबर है। अस्पताल से 2 दिन पहले डिस्चार्ज हुई थी। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र चांदपुर हरवंश का ये मामला बताया जा रहा है। बीमारी से परेशान चल रही थी युवती। बड़ी खबर हरदोई से, सास साले ने दामाद को जमकर पीटा। बीच रोड पर दामाद को जमकर पीटा गया है। थाने से चंद कदम की दूरी पर ही घटना हुई है। मामूली विवाद में सास और साले ने पीट दिया। हरदोई के पाली थाने का ये मामला है। तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए अब क्या विवाद था ये भी सवाल है। और इस व्यक्ति की पत्नी कहाँ है, क्या हुआ था, क्या दोनों के बीच में कोई झगड़ा चल रहा था? आपसी देखिए है तो घरेलू विवाद, लेकिन भरे बाजार तमाशा हो जाता है और होता हुआ दिख रहा है। बीच रोड पर दामाद को जमकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ये सास है और साला है साथ में, लेकिन इस व्यक्ति की पत्नी कहाँ है ये भी सवाल है। क्या विवाद हुआ होगा ये सवाल। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, फर्जी महिला डॉक्टर अस्पताल का मालिक गिरफ्तार हुए हैं। बिना डिग्री और रजिस्ट्रेशन के चला रहे थे अस्पताल। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कृष्णा अस्पताल में गर्भवती और नवजात की मौत हुई थी। फर्जी डॉक्टरों की लापरवाही से डिलीवरी के दौरान मौत हुई थी। दादरी थाना पुलिस ने आरोपी राजीव और जूही को अरेस्ट कर लिया है। ये बिना लाइसेंस के, बिना नंबर के, रजिस्ट्रेशन के अस्पताल चला रहे थे। और यहाँ पर एक महिला आई थी 2-3 दिन पहले जिसकी मौत हो जाती है डिलीवरी के दौरान, और बच्चे की भी मौत हो जाती है। खबर मैनपुरी से, साइकिल सवार मजदूर को बाइक ने टक्कर मार दी। साइकिल सवार मजदूर की टक्कर लगने से मौत हो गई है। मृतक साइकिल से मजदूरी करने के लिए जा रहा था। थाना दन्नाहार क्षेत्र के ग्राम सथनी दलीपुर की घटना बताई जा रही है। उधर अलीगढ़ में भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरकारी स्कूल में गाजर मटर वितरण का मामला। सरकारी स्कूल में फल की जगह गाजर मटर बांटी गई थी। बीएसए ने भारत समाचार की खबर का संज्ञान लिया। स्कूल के प्रिंसिपल विजेंद्र सिंह तत्काल प्रभाव से सस्पेंड। कंपोजिट विद्यालय सिरसा विकासखंड विजौली का ये मामला बताया जा रहा है। कंपोजिट स्कूल सिरसा विकासखंड बिजौली जनपद अलीगढ़ में फरवरी महीने में बच्चों को फल की जगह सब्जियों का वितरण किया गया है। इस घटना की जांच मेरे द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी बिजौली से कराई गई। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि यह घटना पूर्णतया सही है। खंड शिक्षा अधिकारी की जांच आख्या के आधार पर प्रधानाध्यापक कंपोजिट विद्यालय सिरसा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और इस घटना की विस्तृत जांच के आदेश दिए जाते हैं। खबर ललितपुर से आपको बता दें, जहां आग से खाक हो गई अन्नदाताओं की मेहनत। 123 एकड़ भूमि में खड़ी 50 से 55 किसानों की गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। बता दें, तहसील क्षेत्र के ग्राम कारीटोरन गांव में किसानों के खेत में खड़ी गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई और आग लगने के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। किसानों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू पाया नहीं जा सका, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो राख हो गई।
आज हमारे गांव में बहुत ही दुखद घटना घटी है। किसी अज्ञात कारणों के द्वारा आग लगी। उस आग से लगभग हमारे गांव के 20 से 25 किसानों की फसल जलकर पूरी तरह से चौपट हो गई है और लगभग 3-4 गांव के लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे युद्ध स्तर पर आकर उन लोगों ने फसल को बचाने के लिए पूरी मेहनत की, जी जोड़ मेहनत की। खबरें और रहेंगी, एक छोटा ब्रेक।